नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चलते हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इसी तरीके के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या कहती है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आलोक मालवी और मैं इस समय हूं करेली के मुस्लिम बहुल इलाके में। ये करेली का इलाका है और यहाँ पे 16 मार्केट है। पूरे इलाके में काफ़ी विकास का कार्य हुए हैं। हम मोदी मुल्क और मुसलमान में इस पूरे इलाके के विकास की बात करेंगे। इसके साथ ही मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया है, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। डॉक्टर इलियास जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? अरे मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। हमारे मोदी जो है नरेंद्र मोदी भगवान समान है। उन्होंने उज्ज्वला गैस देकर माताओं और बहनों का जो कि धुआं से उनकी आँख चली जाती थी, उनके लिए उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से सबको घर घर हर घर में सिलेंडर। उन्होंने नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू, सबका साथ सबका विकास। ज़्यादातर मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है। मुसलमानों को फ्री में गल्ला मिल रहा है और पेंशन मिल रही है। और मुसलमानों को 10-10 हज़ार रुपये का उन्होंने नगर महापालिका के माध्यम से सबको कर्ज दिया, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सड़क पे अपना पंचर की दुकान चला रहे हैं और खोंचा लगा रहे हैं। किसी भी तरह का उनको मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मोदी जी ने मुसलमानों का विकास किया है, ना कि हिंदुओं की ये किया। उन्होंने किसी का नहीं देखा। ज़्यादातर 90% मुसलमानों का विकास हुआ है और मुसलमानों का विकास वो करते रहेंगे। आपने मुसलमानों की विकास की, आपके साथ युवा बगल में आपके खड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह से विकास मोदी ने किया है? मेरा नाम अर्शी खान है और मोदी जी ने बहुत अच्छा जो है चलाया है सरकार, और आगे भी उनसे उम्मीद है अब की बार जो इलेक्शन आएगा उसमें भी जीत उन्हीं की होगी। और बहुत सी जो है योजनाएं जो चालू की है, सुकन्या समृद्धि योजना या उज्ज्वला योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जो कि अच्छा लोगों को उसका जो है बेनिफिट मिल रहा है। और आगे भी कामना करते हैं कि ये सरकार जीते और मुसलमान जो है आगे और बढ़ें, रोजगारी और बढ़े। और जो भी विकास हुआ है, चाहे सड़कों का ले लीजिए या और भी चीज़ों का ले लीजिए, ये सरकार में काफ़ी अच्छा विकास हुआ। अच्छा, पक्षपात की अगर बात करें, लोग कहते हैं पक्षपात होता है मुसलमानों के साथ, क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास सबका हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं किस तरह से वो देखते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह से मोदी ने विकास किया? मोहम्मद अकरम खान नाम मेरा है। मोदी जी ने विकास बहुत अच्छा किया है।
लोगों को लोन दिया, लोगों ने लोन से लेके कारोबार किया और ज़्यादातर मुसलमानों को लोन दिया तो सबको है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों ने लोन लिया है। और मुसलमान के हर हित में काम किया हो, चाहे वो गल्ला हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो विकास हो। मुस्लिम एरिया को उन्होंने लेके चले मुसलमान को, और मुस्लिम एरिया में विकास किया उन्होंने। हर चीज़ का मोदी जी लेके चले। मोदी जी शुरू से विकास के लिए मुसलमानों के लिए लगे रहे कि मुसलमान हमसे जुड़े हुए हैं, मुसलमान हमेशा जुड़े रहते हैं मोदी जी से। और मोदी जी के देखते हुए जो है जिस तरीके का जो है लोगों ने बड़े बड़े लोन लिए, किसी ने 10,000 लोन लिया, किसी ने 50,000 लोन लिया, लेके आज लोग दुकान लगाए हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। और आज तक जो है जो मोदी जी ने कर दिया, कोई सरकार ने आज तक कभी करा ही नहीं। आज तक जितना मोदी जी ने विकास किया, जितना मोदी ने लोगों को पैसा दिया, आज तक कभी गल्ला अनाज कहाँ दिया। हर इंसान को गल्ला फ्री दिया जा रहा है, अनाज फ्री दिया जा रहा है। उसके बाद एक बार और दिया था, तेल फ्री दिया था, हर कुछ दिया था मोदी जी ने, दाल फ्री दिया। यानी हर मुसलमानों के को लेकर ही उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। और मुसलमान मोदी जी की बड़ी तारीफ़ करता है, मुसलमान मोदी जी के हित की काम करता है। चाहे वो 3 तलाक निकाह वाला मामला हो या कोई भी मामला हो, मोदी जी ने जिस तरीके से किया है, अभी तक कोई सरकार, आज तक कांग्रेस की इतने दिन सरकार रही, कभी मुसलमानों के हित के काम कभी नहीं किया जो मोदी जी ने कर दिया काम। अब मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी दफ़े भी, और अब की प्रधानमंत्री बनेंगे ही वैसे ही विकास होगा, मुसलमानों के हित का भी काम होगा, इससे ज़्यादा होगा और अच्छा काम होगा। मुसलमानों के हित में बहुत अच्छा काम होगा। ना उन्होंने कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरीके से सरकार वो अपनी चला रहे हैं और जैसे चल रही, मुसलमान चाहता है कि इनकी सरकार हमेशा रहे मोदी जी की, क्योंकि मोदी ही जी की सरकार जो ऐसी है कि जो देश को चला सकती है, वरना कोई सरकार देश को नहीं चला सकती है। अच्छा, धारा 370 भी हटाई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धारा 370 हटाई गई है, बहुत अच्छा किया भाई। धारा 370 हटा दिया उन्होंने, कम से कम हमारे जितने हिंदुस्तान के लोग हैं उनके लिए तो अच्छा है। उनके लिए अच्छा है कि भाई कम से कम वहाँ जा तो सकते हैं। अब ऐसा धारा 370 हट गया, बहुत अच्छी बात है, हट गया भाई। इसको तो हम लोग चाह ही रहे थे कि हट जाए, कम से कम ये मुल्क से धारा 370 हट जाए, और हटा दिया। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, बहुत ही अच्छा काम किया है। एक बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी के ऐसा कोई काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री ना है, ना रहेगा, ना होगा। और मोदी जी इंशाल्लाह फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर देश का वैसे ही विकास होगा, फिर लोगों को गल्ला फ्री मिलेगा, फिर लोगों को लोन मिलेगा। वो हमेशा देते रहेंगे जो है मुसलमानों को, और हर जात के लोगों को दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं है सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर लिए, सब कुछ लिए, हर तो दे रहे हैं मोदी जी, सबको दे रहे हैं। गरीबों को, जितने गरीब है सबको दे रहे हैं मोदी जी, और इंशाल्लाह देते रहेंगे वो। और सरकार इनकी हमेशा रहेगी मोदी जी की। जो मोदी जी ने कर दिया वो अभी तक कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया और न करेगा। इतनी सरकार रही, कोई ने नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं। आपका क्या नाम है और मोदी जी के विकास को किस तरह देख रहे हैं? हमारा नाम है आसिफ वारसी। जी आसिफ भाई, मोदी जी से हम लोग बहुत 10 साल के अंदर मोदी जी ने जो हमारे क्षेत्र में लोगों की जितनी परेशानियाँ थी, जो 70 साल में नहीं ख़त्म हुई, वो 10 साल के अंदर हम लोग को ख़त्म होती हुई नज़र आई। और हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास हमेशा, और ये अब की फिर तीसरी बार है, सबका साथ सबका विकास। और तीसरी बार हमारी पूरी यही दुआ है कि मोदी जी तीसरी बार आएँ। और हम देख रहे हैं क्षेत्र में 70 साल हुकूमत जिसने किया, आज तक एक ठो माचिस तक ऐसी नहीं बांटा। जो मोदी जी ने लोगों को गल्ला बांट रहे हैं, गरीबों को लोन दे रहे हैं और हर तरीके के सुविधा दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, आज तक और किसी ने, जिसने 70 साल हुकूमत किया, उसने एक ठो माचिस तक नहीं हिंदुस्तान में किसी गरीब को बांटा। तो हम इसको आप क्या समझें भाई? मोदी जी तीसरी बार नहीं, कम से कम मोदी जी 70-80 साल रहे हैं हमारे देश में। कम से कम आज गांव के अंदर हम जाते हैं, जो हम 1 घंटा में पहुंचते थे, वो 15 मिनट में गांव के अंदर हम पहुंच रहे हैं। मोदी जी की 10 साल की देन है। उसी तरह डामर रोड, जो 10 लाख की बीघा की ज़मीन थी, आज वो 50 लाख की बीघा पहुंच गई, मोदी जी की देन है। ये बिल्कुल 100% सच बात है। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, मैं एक जनता हूं। मैं मना रहा हूं कि फिर मोदी जी इस क्षेत्र में, यानी देश के अंदर आएंगे तो क्षेत्र हमारा हमेशा खुशहाल रहेगा। और कहने का मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सही कहा। और किसी एक पक्ष को तो मिल नहीं रहा है। जो भी सन
जो भी आता है, ऐसा थोड़ी है कि खाली हिंदू को मिल रहा है मुसलमान को नहीं मिल रहा। मुसलमानों का परसेंटेज ज़्यादा है मिलने में, ऐसा नहीं है। मोदी जी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं लोग देख रहा हूँ, मेरी उम्र 70 साल 75 साल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। 10 साल के अंदर मैं तो सोचूंगा कि मोदी जी कम से कम 70-80 साल रहे, और आज तक जो 70-80 साल हुकूमत किया है, ये तो माचिस तक गरीबों को नहीं मिली, और उनकी हवाई चप्पल भी छीन ली गई। और अब क्या काम की कमी हिंदुस्तान में? काम करने के तो अब तो सही दिन आया है काम करने के लिए। अब तो सही दिन आया है, काम करने वाला है करे ना। इसलिए 70 साल के अंदर जो इस भारत को हमारे जिस जगह पहुंचा दिया है, अब उसी तरह सब चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ईमानदारी से आओ, काम करो, काम की कमी नहीं है। लोन दे रहे हैं हमारे मोदी जी, लोन दे रहे हैं, आप भी जाइए कारोबार मतलब करिए, सभी लोग कर सकते हैं, सब काम लोग ऐसा कर आपको सकते लगता है? हैं। और कोई कहीं से ऐसा कोई- थोड़ी है कि खाली हिंदू के लिए मुसलमान के लिए नहीं है। कोई भी है, सबके लिए है, ऐसा नहीं है। बहुत मोदी बहुत जी ने धन्यवाद। कुछ और युवा भी साथी हमारे साथ हैं। युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या विकास किया, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया, इस बारे में उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किस तरह से विकास हुआ है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, और विकास तो काफ़ी अच्छा हुआ है। जो भी चीज़ें आई हैं और मोदी जी ने जो भी चीज़ें लाई है, जैसे कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं, सब ने लाभ उठाया उसका, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब ने उसका वो उठाया है फ़ायदा, और सबको मिला है। और जो भी चीज़ें सरकार ला रही है युवाओं के हित में भी है, सारी चीज़ें हुई है। और आज हम लोग को कहीं आना जाना या कुछ भी करना हो आसानी से हो जाता है। कहीं जाना हो, रोड है, डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें हो रही है, विकास बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार गरीबों को भी देख रही है, हाउसिंग लोन भी दिया सरकार ने, राशन भी दिया। कोरोना काल में इतने फ्री राशन बांटे गए, सबको मिला है, सबका विकास हुआ है, सबका साथ हुआ है, सबका विकास रहेगा, सबका साथ रहेगा। 2014 से लगातार मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के वो फिर से वही कार्य करेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी मकान भी बनवाए हैं, प्रधानमंत्री के लिए लोन भी दिया है, उससे भी किसी को फ़ायदा मिला है? बिल्कुल, युवाओं ने भी जो है छोटे छोटे लोन लेकर जो है काम किया है। कोई 10,000, कोई 50,000 जो है बिजनेस लोन लेकर लोगों ने काम किया है। बहुत युवाओं ने उसका फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया है युवाओं। और जो गरीब युवा थे और क्या कहते हैं आपके लोन, हाउसिंग लोन में भी उनके परिवारों को मिला है, गैस मिली है, सारी चीज़ें मिली हैं, सारी चीज़ें। जी बिल्कुल जो है ये इससे अच्छा विकास क्या होगा। और 2014 से लगातार विकास हो रहा है, होता रहेगा, और लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और लोगों का विकास उसी तरह से होगा। कुछ लोग और भी बोलना चाहते हैं, दोबारा बताना चाहते हैं, उन्होंने कुछ भूल गए थे लग रहा है। क्या कहेंगे रियाज भाई? हम ये कह रहे हैं कि हमारे दक्षिण के विधायक माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, हमारे करेली के अंदर उन्होंने सैकड़ों कार्ड जो बनवाया है, आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5,000 मुसलमानों को 5,000 की जो इलाज के लिए फ्री धनराशि मिलती है। इस तरह से उन्होंने और भी लोगों को सिलाई मशीन वगैरह मुस्लिमों को दिलाया, जिससे कि वो अपना रोज़गार कर सकती हैं और सब वो कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई कर सकती हैं। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस हमारे करेली के अंदर कम से कम सैकड़ों मुसलमानों को दिया गया, ना कि हिंदुओं को दिया गया। पहले यहाँ पर अतीक अहमद माफिया डॉन का राज चलता था, उससे भी आप लोगों को कुछ निजात मिली है? अरे बहुत ज़्यादा निजात हुई। इस समय जिस समय उसने कोई उनसे सामने बोल नहीं सकता था, ना कोई कुछ कह सकता था, जो बोलता था उसको सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा निजात हुई। मोदी जी के राज में गुंडे माफियाओं को बिल्कुल से अंत हो गया, और अंत होता रहेगा इसी तरह। जिस तरह से मोदी जी का कार्य चल रहा है, उस तरह 2024 में फिर से मोदी आएंगे और इसी तरह विकास करते रहेंगे, और विकास हमारा होता रहेगा। मुसलमानों का 80% विकास हुआ है, जबकि हिंदुओं का ज़्यादा विकास नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमानों को ये अभी मकान मिले हैं, 84
मकान में 20 मकान मुसलमानों को दिए गए, जो कि अतीक की संपत्ति से बनाए गए थे। इस तरह मुसलमानों को हमारे यहाँ बहुत फ़ायदा है। हमारे नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी ने इतना ज़्यादा यहाँ विकास कर दिया है, और नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसके वजह से उन्होंने विकास किया है, नहीं तो विकास नहीं होता। हमारे करेली के अंदर चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं और नाली बन रही हैं। नूरुल्ला रोड से लेके वहाँ सिविल लाइन जाते थे तो हमको लगता था 1 घंटा, अब मात्र 10 मिनट में हम जाके सिविल लाइन पहुँच जाते, और बच्चों को स्कूल से लेके चले आते। इस तरह का विकास आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, न करता है, न करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी मुल्क और मुसलमान में मुसलमानों ने बताया कि किस तरह से मोदी ने उनका विकास किया है और किस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और आम धारा में शामिल हो रहे हैं। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। आज हम आकाशवाणी रोड के पटेल रोड पर इस समय खड़े हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ तमाम मुस्लिम भाई मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार वास्तविकता में सरकार की योजनाओं का लाभ किस हद तक इनको मिला है, इसमें कितनी सच्चाई है और जिस तरीके का परिदृश्य लगातार ये कहा जाता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम महबूब आलम है। जी महबूब भाई, जिस तरीके से कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं सर, ये तो सब गलत है सर, ऐसा नहीं है। मुस्लिम विरोधी मोदी जी की योजना हमेशा यही रही है, जब से सरकार बनी है, सबका साथ सबका विकास, और वो इसी तरह से चलते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, सबको ही उन्होंने गरीब आवास योजना सबके लिए उन्होंने दी, उसमें कोई जात बिरादर नहीं देगी। और जो पात्र थे, बहुत मुस्लिम क्षेत्र में काफ़ी लोगों को योजना का लाभ मिला है। और जिस तरीके से पहले राशन कार्ड जो थे उसमें 1-1 किलो 2-2 किलो राशन जो मिलता था, मोदी सरकार में राशन पर यूनिट 5 किलो और महीने में 2 बार काफ़ी दिन से चला है। और उसके अलावा बहुत लोगों को इससे लाभ मिला है, जिससे जो गरीब लोग इस कंडीशन में थे, भूखे थे, नहीं उनका भरण पोषण हो पा रहा था, उनको बहुत फैसिलिटी मिली है इससे। और ये सरकार बहुत ही अच्छी है और इस सरकार ने अच्छे काम किए सभी के लिए। हर जब आप संतुष्ट हैं, अच्छे काम किए? बिल्कुल मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और अभी 2024 के इलेक्शन में पूरी तरीके से दिल जान से मेहनत करूँगा और मोदी जी के लिए पूरी अपनी ताकत लगाऊंगा और अपने शहर फिरोजाबाद से, जिला फिरोजाबाद से सांसद जो भी हो बीजेपी के, उनको जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सरकार की योजनाओं का लाभ पूरा मिला। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, क्या लगता है भाई ने जो बात कही, इस बात में कितना दम है? बिल्कुल दम है उनकी बात में, बिल्कुल लाइट दम। 24 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल अच्छा होगा, सब कुछ होगा, हम उनका साथ देंगे। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो अच्छी लगती हैं? सभी योजनाएं अच्छी लगती हैं, जैसे कि राशन वगैरह है और जो 2.5 लाख का लोन है ये भी है, जो कुल मिला के सभी योजनाएं अच्छी है। आपका क्या नाम है? मैं मुकीम भाई, सरकार की कौन सी योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं? सब योजना अच्छी है सरकार की, सब योजनाएं सब बढ़िया। कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है आप लोगों को? हमें तो हर चीज़ का लाभ मिला है, सिलेंडर मिला है, राशन मिलता है, हर चीज़ का राशन मिलता है। विरोधी लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी मुस्लिम विरोधी है, आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी सबका साथ सबका विकास, और हम मोदी जी के साथ हैं और वो जीत गए इलेक्शन 2024 का मोदी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंतजार भाई, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? होने वाला जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर तो प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारा हाथ जोड़कर उनसे ये निवेदन है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिली है, उनका लाभ हम ले रहे हैं और सभी जनता को भी मिल रहा है। आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए। अच्छा, मोदी जी क्यों बनेंगे, राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे? अब मोदी जी का तो डंका पिट रहा है चौतरफा, मोदी जी नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लगती है, जिनका लाभ आपको मिला है? सरकार की योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, ये हमें योजना बहुत पसंद आई है। और हमें मिली है, सब गरीबों को भी मिली है, सभी गरीबों को मिली है। असीजा जी विधायक जी है, उनके माध्यम से हमें मिली है। ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव हुआ है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया करा, इस बात में कोई भेदभाव नहीं है। सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? सरकार की योजनाओं का लगभग 80 से 90% हम लोगों को लाभ मिलता है। 80 से 90% जी।
कोई भेदभाव तो नहीं होता? कोई भेदभाव नहीं होता। बात नहीं है। क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? 24 के चुनाव में उम्मीद है कि मोदी जी का ही शासन होना चाहिए। मोदी जी का ही क्यों होना चाहिए? राहुल गांधी का क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मोदी हमें आशाएं मोदी जी से हैं। चल रहा है ना भाई, आशाएं मोदी जी से हैं। मोदी जी हमारे जिस हिसाब से हमें सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छा, आशाएं मोदी जी से है और राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से नहीं है? अखिलेश यादव के टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई हमें जी, तो हम उसके ज्यादा पक्षधर नहीं है जी। और राहुल गांधी के टाइम की कोई हमें सुविधा मिली नहीं। अच्छा, योजनाओं का कुछ लाभ वाभ मिला है? भाई योजना तो हमने ली है। हम आज मोदी जी के दिए हुए 2.5 लाख के मकान में रह रहे हैं जी। ठीक है, अब योजनाएं उनकी पावरफुल और अच्छी हैं, सभी के लिए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। पर हमारी समस्या जो असल है वो यही है कि हमारे मोहल्ले का, एक गली का नहीं, हमारे इस इलाके का पूरे पटेल रोड के आसपास जो गलियां हैं, पूरा जो क्षेत्र है पूरा गंदा है। अब आगे पीछे जिधर भी देखो उधर गंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा क्षेत्र गंदा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमीद खान है। हमीद भाई, सरकार की योजनाओं से संतुष्ट है? संतुष्ट है, उनकी योजनाएं सब गरीबों को मिल रही हैं। भेदभाव तो नहीं हो रहा? कोई भेदभाव नहीं है। तो और भी लोग हमारे साथ। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद साबिर। साबिर भाई, क्या लगता है सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ मिला? हाँ, क्यों नहीं मिला? मिला है। मिला। अच्छा, तो यहाँ पर ये समस्या है, क्यों समस्या नहीं दूर हो पा रही? ये समस्या दूर नहीं हो पा रही सफाई की, बाकी सब सुविधा बढ़िया है। बाकी सब सुविधा अच्छी है, खाली सफाई की सुविधा नहीं है। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती क्यों? ये सुविधाएं अच्छी दे रहे हैं ना। अच्छा, सुविधाएं। अच्छा, फिर ये सफाई व्यवस्था क्यों दुरुस्त नहीं हो पाई? सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है, सुविधा तो मिल रही है, खाली यही सुविधाएं की वजह से दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। विकास का दिक्कत, विकास नहीं है यहाँ पर। शरीफ साहब, क्या दिक्कतें हैं? पार्षद के ऊपर रख रहे हैं ये, मतलब ये पार्षद तो ये कहते हैं मैं सपा का हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद जी कहते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। ऐसा कैसे हो जाता है? और भी पार्षद है, कासिम सिद्दीकी है और तमाम पार्षद है, वो काम करा रहे हैं, आपका पार्षद क्यों नहीं काम? नहीं मालूम, वो तो ये कहते हैं मैं सपा का हूँ, इसलिए नहीं सुनता। पार्षद जी की बात सही है कि वो दूसरे पक्ष से होने के उसमें समाजवादी पार्टी से ही पार्षद है कासिम सिद्दीकी, उनके क्षेत्र में काम हो रहा है। एक और पार्षद है उनके बराबर वाले तारिक सलीम, उनके क्षेत्र में काम हो रहा है। नंबर 1 वार्ड है कासिम सिद्दीकी का, फिर आपके क्षेत्र में क्यों नहीं? भाई हमारे क्षेत्र की नहीं सुन रहे पार्षद जी। मतलब पार्षद जी काम करा नहीं पा रहे या सुनी नहीं जा रही? पार्षद जी की सुनी नहीं जा रही, पार्षद जी के कथनानुसार।